हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो ध्यान से सुनो, दो वस्तु हैं, ना धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सुकृत दुष्कृत, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, हर चीज का। तो जो बुरे से डरेगा वो अच्छा काम करेगा, जो अधर्म से डरेगा वो धर्म करेगा। तो तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है। यही हमारी बुद्धि का कमाल है। हम गुरु की शरणागति भी करते हैं, भगवान की भी करते हैं, और अपनी बुद्धि की शरणागति भी करते हैं। फिर अनन्य कहाँ हुए? अनन्य का मतलब होता है केवल आपकी शरण में हूं। अब बुद्धि ना लगाना अनन्यता होती है। और आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें। भगवान कह रहे हैं तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है। तभी तो कह रहा है नरक मिलेगा महाराज, पाप होगा महाराज। ये लेक्चर भगवान को दे रहा है अर्जुन। 18 अध्याय तक आप पढ़ लीजिए। वेदांत, न्याय, साख्य, मीमांसा, पतंजलि, सब पर चर्चा हुई है गीता के अंदर। और अंतिम कंक्लूजन क्या निकला? सब नोट करें, गीता का मूल धुरी कहां पर आके निकली? माम एकम शरणम ब्रज। भगवान ने कहा बस एक अर्थ समझ लो। आप और हम लोगों के लिए भी ये मील का पत्थर है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो का क्या मतलब? चाहते हैं तो, अन्यथा नहीं। शरणागति कौन करेगा? कौन अपने गुरु और भगवान की शरण जाएगा? जिसे अपना कल्याण करना है। और भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कंक्लूजन निकाल दिया। अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अर्जुन कहता है मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मैं आपकी शरण में हूं। और साथ में कहता है प्रपन्न। देखो कैसा अनन्यता, प्रपन्न कहना बड़ा आसान है। पहले भी शरण में तू था, लेकिन अब शरण में मैं आने के लिए कह रहा हूं। माम एकम, अरे महाराज आप ही की शरण में तो हूं। नहीं नहीं, धर्म की शरण में भी तो है, कर्म की शरण में भी है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों को त्याग दे। आप और हम लोग गुरु की भी मानते हैं, हमारी खानदानी रीतियां ये भी मानते हैं। बताओ, खानदानी धर्म भी निभा रहे हैं और गुरु के वचनों पर भी चलना चाह रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? एक मार्ग कहां, शरणागति कहां? क्योंकि आप और हम लोग अपनी बुद्धि की शरणागति में रहते हैं। ये हम सबकी कमी है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। मीरा की थी शरणागति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ध्यान से सुनिएगा, ये धर्म कर्म की बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाती। लोगों के अंदर बचपन से धर्म कर्म की बीमारी घुसी हुई है। अर्जुन को 18 अध्याय में उसको
समाप्त करके पहला शब्द वही लिखा जा रहा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। और भगवान ने खुल के कहा, आप कोई नहीं कह सकता मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर। इनका त्याग के बाद माम एकम कहने का जरूरत नहीं थी। अगर संसार में ऐसा कोई वाक्य बोले तो कहेगा कि पुनरावृत्ति दोष है। और भगवान कह रहे हैं पहले धर्म का त्याग कर, सारी खोपड़ी को खाली कर, फिर मेरी शरण में आ। ये रहस्य है जीवन का। ये तो मेरी माता जी का बताया हुआ धर्म है, ये मेरे दादी का बताया हुआ धर्म है, ये मेरी नानी का बताया हुआ धर्म है। हाँ गुरुजी आपकी बात भी मानूंगा, इनकी बात भी मानूंगा। भगवान पक्का करने के लिए, कुंद बुद्धि है मनुष्य की, ध्यान से सुनो, बिगड़ी हुई बुद्धि है हम लोगों की। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम, ताकि फिर गड़बड़ ना करे अर्जुन। माम एकम शरणम ब्रज। इसलिए और देखो इसी श्लोक में भगवान ने क्या कहा, जो ऐसा करेगा उसके लिए वादा क्या करते भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अरे मूर्ख, मैं ही तो पाप पुण्य का फल देने वाला हूं। और पाप पुण्य का फल मैं इसलिए देता हूं, ये पुण्य का फल भी दंड है, पाप का फल भी दंड है। ध्यान से सुनो, आप लोग कहते हैं ना हमने बहुत पुण्य किए, उसका फल भी दंड है। श्लोक को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान कहते हैं मैं ही तो पाप और पुण्य का फल देने वाला हूं। पुण्य का फल स्वर्ग, स्वर्ग तो मूर्ख लोगों को जाना होता है। तो पुण्य कहां रहा, वो फल तो उसका दंड ही मिला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आना जाना, ये पुण्य है। पुण्य का फल भी दंड, नोट करो, पाप का फल भी दंड। ए क्लास की जेल हो या सी क्लास की जेल हो, है तो जेल ना। स्वर्ग से ध्यान दो, धर्म से स्वर्ग मिलता है, वो भी जेल है, बंधन है। धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म है। और धर्म माने होता क्या है, धारण करने योग्य। देखिएगा, ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग धर्म है, वैश्य का अलग धर्म है, शूद्र का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, गृहस्थी का अलग धर्म है। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। वर्ण आश्रम जो है, जो बताए गए ना, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ये शरीर के धर्म है। ब्राह्मण शरीर होता है, सब नोट करें, आत्मा ब्राह्मण नहीं होती। क्षत्रिय शरीर होता है, ये गृहस्थी है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यासी है, ये तो शरीर के धर्म है। और आत्मा का धर्म सब नोट कर लें। आज बहुत असीम कृपा है नारायण की, जो ये शब्द कृपा से आते हैं। आत्मा का धर्म भगवान की शरणागति, बस इसी को कहा गया माम एकम शरणम ब्रज। हमारी आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की शरणागति।
इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? प्रयत्न करते हैं। राम और मारीच की चर्चा हुई आपस में। राम ने कहा मारीच से कि तुम यज्ञ आदि को नष्ट करते हो, देवीय संपत्ति को नष्ट करते हो, तुमको हम मारेंगे। तो मारीच ने कहा तुम होते कौन हो मारने वाले? अरे हम अपने धर्म का पालन, हम राक्षस, हमारा काम ही यही है। राम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा धर्म है देवीय संपत्ति बढ़ने ना पावे, तो हमारा धर्म भी है क्षत्रिय का देवीय संपत्ति की रक्षा करना, आसुरी संपत्ति बढ़ने ना पावे। तो क्या डिसाइड किया? आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। तो मारीच कहता आप ये क्यों कहते हो मैं अधर्मी हूं? अधर्मी कहां हूं? अरे मेरा भी अपना धर्म है। कोई ब्रह्मचारी का धर्म निभा रहा है, कोई गृहस्थी का धर्म निभा रहा है, तो अधर्मी कैसे हुआ? तो जिस समय जिसका जो धर्म होता है वही तो पालन करेगा। दूसरे का धर्म को अधर्म कैसे कह सकते हैं? राम चुप हो गए मारीच के सामने और उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, अभी फैसला हो जाएगा। धर्म और अधर्म देखो, इसलिए गीता में अधर्म शब्द नहीं लिखा। गीता में क्या लिखा है? सर्वधर्मानि परित्यज्य, सीधा सीधा लिख दिया एक शब्द में, धर्म भी अधर्म भी, जो कुछ है सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ और एकम। अब बताइएगा, ये एक जगह नहीं लिखा है। ये जो एकम शब्द है ना, भगवान श्री कृष्ण ने इसको कितने श्लोकों में बताया? अनन्य, अनन्य चेता, अनन्येव, यानी एक में नहीं, कम से कम 20 श्लोकों के अंदर भगवान ये बात बोल रहे हैं। सर्वत्र प्रत्येक ग्रंथ में केवल भगवान की ही शरणागति हो। बस यहां हमने गड़बड़ किया। सब ध्यान से सुने, हमारी असली गलती क्या रही है जीवन के अंदर। यहां हम सबने गड़बड़ किया। हम भगवान के भी शरणागत हैं, चाहे 1% ही हो, 99.9% ना भी हो, 100% नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ % अवश्य हैं। अब ये पैमाना तो भगवान और गुरु समझें, लेकिन कुछ ना कुछ शरणागति सबने की है, तभी तो हम सत्संग में हैं। इसको कैसे समझा जाए? प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं भाई कुछ शरणागति से काम नहीं बनेगा, कुछ से काम नहीं बनेगा। मैंने कहीं कहा है किसी वेद मंत्र में, या मेरी किसी संत ने, किसी ग्रंथ में, किसी संत ने किसी पंथ में कहा, सबकी एक शर्त है, अनन्य। अनन्य का मतलब किसी और की शरण में नहीं, केवल मेरी शरण में 100%। केवल भगवान से ही हमारा संबंध है, क्योंकि हम आत्मा हैं, और आत्मा का धर्म मैंने आपको बता दिया, परमात्मा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना भक्तों का कार्य है। चर्चा बहुत है अभी इससे आगे भी अनन्य भक्ति पर, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं हम धर्म किसे समझते हैं। बताइए, राम के घर में अधर्म हो रहा है, आप किसे धर्म कहते हो? और केवल ये नहीं कि भरत जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, सीता जी ने भी किया।
और सबका ध्येय केवल राम है। भरत जी अपनी मां का अपमान कर रहे हैं, किसके कारण? सोच के देखिएगा। लक्ष्मण अपने माता अपने पिता को कह रहे मैं नहीं जानता, मेरे तो केवल तुम ही मेरे माता पिता हो। किसके कारण? केवल भगवान के कारण। शत्रुघ्न अपमान कर रहे हैं मंथरा का, किसके कारण? लेकिन आप और हम लोगों ने ना तो रामायण की बात को माना, ना समझने की चेष्टा की। हम लोग अपनी बुद्धि के दम पर आज तक तो कोई भगवत प्राप्ति कर नहीं सका है। बुरा मत मानिएगा, आज तक कोई अपनी बुद्धि के दम पे भगवत प्राप्ति नहीं कर सका। इसलिए हमारे को बहुत गहराई से विचार करना होगा, बहुत गहराई से सोचना होगा। शत्रुघ्न महाराज क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, भरत जी क्या कह रहे हैं, ये सब अधर्म की बात कर रहे हैं? ना ना, इनका अधर्म, क्योंकि इनको आत्मज्ञान है, ये राम के साथ अपना धर्म मानते हैं। और आप और हम सब लोग अपने मन के संबंध का धर्म मानते हैं और पाना चाहते हैं राम रस। ऐसा कोई नहीं है जो आनंद नहीं पाना चाहता, सब पाना चाहते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, पाना भी चाहिए। बताइए, जानकी जी को कितना समझाया प्रभु राम ने, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। तुम वन को ना जाओ, कुछ दिन मायके रहो, कुछ दिन ससुराल रहो, मैं तुम्हारा पति हूं, पतिव्रता स्त्री को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सीता जी ने एक अलग से लेक्चर दे दिया राम जी को, मैं तुम्हारी परछाई हूं, परछाई कभी अलग नहीं हो सकती। यहां तक कहा प्रभु राम ने, जो तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अब प्रेम बस हट किया, साथ चली तो याद रखो परिणाम में दुख मिलेगा। इस भविष्यवाणी को चाहे तुम शाप समझो, चाहे मेरा आशीर्वाद समझो, लेकिन सीता जी ने नहीं माना। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा धर्म अपने जीवन में उतार रहे हैं? जिसे आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का धर्म केवल परमात्मा, धर्म माने धारण करना। आत्मा है तो परमात्मा को धारण करेंगे, शरीर है तो संसार को धारण करेंगे। या तो सात्विक बन जाएंगे, या राजस बन जाएंगे, या तामस बन जाएंगे। और जो व्यक्ति इन तीन मार्गों पर चलता है, ये तीनों माया के धर्म हैं, सात्विक धर्म, राजस धर्म और तामस धर्म, वो व्यक्ति संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता रहता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है हम लोगों का, क्योंकि अभी सांस चल रही है, सिर्फ डिसाइड करना है। ये मत समझिएगा इतना जीवन गिर, कोई बात नहीं, जब आंख खुले तब सवेरा। और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी भक्त को हो सकता है पूरी बात समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं, ये दास आपकी सेवा में पूरा प्रयत्न करेगा समझने और समझाने का। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे एक ही बात निवेदन करूंगा, आत्मा का धर्म परमात्मा को पाना है, शरीर का धर्म संसार में मिट जाना है। अब आप इतना तो स्वयं डिसाइड कर सकते हैं
कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं तो मैं कौन हूं। शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलते। आत्म कल्याण भगवत प्राप्ति के बाद ही होगा। यही हमारा दोष था, इसी से हम आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। हम पापी नहीं हैं, हम राक्षस नहीं हैं, लेकिन आज तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कोई मूल कारण है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। 10 दिन के बाद फिर ये दास आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। कोई भी मन में प्रश्न हो खुल के पूछिएगा, लेकिन शरणागति के बिना कल्याण नहीं होगा। 2 मार्गों पर चलने वाला एक लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करेगा। अगर आत्मा हो तो परमात्मा धर्म है, शरीर हो तो संसार धर्म है। अब प्यार से गाएंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।